उसमें एक और पार्ट जो है वो आता है। कॉमर्स वाले यहाँ कौन कौन है? बस ये दो बच्चे। हाँ, सीबीएसई में नहीं, आईसीएसई में बस ये इशू है। ठीक है, तो वो चीज मैं कवर अप करवाऊंगा। अभी फिलहाल जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो कॉमन टॉपिक है सारे बच्चों के लिए, उसमें एरिया अंडर द कर्व, बस यही आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैंने एक कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन क्या है देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देख रहा है ये कर्व की इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? क्लास 11th रिकॉल करो, किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। और ये पैराबोला किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, x की नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालो तो ये यू शेप में बनेगा। क्लियर ये चीज? अब यहां पर मैंने दो पॉइंट्स लिए, देखो यहां पर एक पॉइंट लिया पॉइंट 1, और यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिया? पॉइंट 2 लिया है। ठीक है, अगर मुझे ये कर्व, देखो ये बाउंड्रीज पे ध्यान देना, ये कर्व और ये क्या है एक्चुअल में? एक्स एक्सिस। और ये दो लाइंस है, ये आपको जो दिख रही है ये दो लाइंस है। ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल में कौन सी लाइन है? एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए के फॉर्म में होती है ना। और वो पॉइंट ए जो है यहां पर क्या है? 1। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट है। ये एक और वर्टिकल लाइन है, और इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो रीजन है जिसको अभी मैंने शेड किया है, इसकी बाउंड्रीज देखो कौन कौन सी है। एक तो x इज इक्वल्स टू 1, दूसरा x इज इक्वल्स टू 2, तीसरा x एक्सिस, और जो चौथी बाउंड्री है वो कौन सी? ये कर्व है। क्लियर ये चीज? अगर मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है जो अभी मैंने शेड किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर कुछ इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ एस आर, मतलब कि शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx। समझना यहां पर y दरअसल क्या है? y मतलब y एक्सिस मतलब क्या हो गई? हाइट हो गई इसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये उसकी हाइट है जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर पॉइंट पे अलग अलग हाइट है, इसलिए इन जनरल हमने लिख लिया y। और dx मतलब कि उसकी ब्रेड्थ, तो यहां पर इसकी ब्रेड्थ को हम dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। तो वही लिखा है मैंने, y इंटू dx लिखा है। क्लियर ये चीज? अब यहां पर dx में x की जो वैल्यू है, मतलब जो लिमिट्स है, वो कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 2 तक जा रही है। तो यहां पर हम लिमिट क्या लगाएंगे? लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जब आप ये इंटीग्रल निकालोगे, डेफिनेट इंटीग्रल, तो आपको इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब देखो यहां पर इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y की वैल्यू एक्स के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो y की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर गिवन है। क्लियर? एक सेकेंड, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहां पर सिंपली आप y की जगह पे क्या पुट कर दोगे? एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। क्लियर ये चीज? इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां है? 1 से लेके 2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट यहां पर कहां से कहां गई? 1 से लेके 2। अपर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब कि 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो इन जनरल स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर हम लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीज? तो अगर आपको एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आपको लिमिट कहां से पता चलेगी? एक्स एक्सिस में कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड हो रहा है, वहां से पता चलेगी। और कर्व की इक्वेशन से आप y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखोगे, जैसे यहां पर मैंने लिखा है। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो यहां पर ध्यान देना, दूसरा एक और शेडेड रीजन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाला ग्रीन वाला शेडेड रीजन दिख रहा है। अब ये जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है, इसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई करो। इसकी बाउंड्री क्या है? देखो ये है इसकी बाउंड्री, ये दिख रही है बाउंड्री। और कौन सी बाउंड्री है? ये है उसकी बाउंड्री, और ये वाली है बाउंड्री। और थर्ड बाउंड्री कौन सी है? ये वाली है बाउंड्री। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये कौन से एक्सिस से बाउंडेड है? कौन से एक्सिस से बाउंडेड है? दो ही एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये किससे बाउंडेड है?
वाई एक्सिस से बाउंडेड है। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर जब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, वाई एक्सिस से बाउंडेड है मतलब डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और किसका इंटीग्रेशन करेंगे? एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो किससे पता चलेगा? एक्स से। तो इंटीग्रेशन एक्स डी वाई होगा। क्लियर ये चीज? और लिमिट हम वाई की लिखेंगे क्योंकि वाई एक्सिस से बाउंडेड है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहां पर 1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहां पर 4। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 4। क्या ये समझ में आया? अब ये x जो है उसकी वैल्यू हमको कहां से मिलेगी? तो ये वाला जो कर्व है वहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो इस कर्व से x की वैल्यू क्या आएगी? देखो क्या आएगी? रूट y। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो इंटीग्रेशन 1 to 4 ये क्या हो जाएगा? रूट y dy। अब रूट y का इंटीग्रेशन क्या होता है? y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यही हो जाएगा। और 3/2 को रेसिप्रोकल करके 2/3 लिख सकते हैं। और y की पावर 3/2, 3/2 मतलब 1.5 होता है। ठीक है, तो 1 के लिए हम सीधा लिख सकते हैं y और हाफ के लिए क्या लिख सकते हैं? रूट y। तो y की पावर 3/2 को y रूट y लिख सकते हैं। यहां पर लिमिट भी है। लिमिट कहां से कहां है? 1 से लेके 4। तो यह लिमिट क्या आ जाएगी? 1 से लेके 4। क्लियर हुआ ये चीज? अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 4। तो यहां पुट करेंगे तो 4√4 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 1√1। तो ये क्या आ जाएगा? 2/3। 4√4, रूट 4 की वैल्यू 2, 4 2 8 माइनस 1 मतलब ये क्या आ जाएगा? 7। तो ये एरिया कितना आ जाएगा? 14/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया ये चीज? तो इससे आपको क्या समझ में आया है कि आपको जो भी एरिया निकालना है उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वो जो रीजन है उसकी बाउंड्री क्या है? एक्स एक्सिस से बाउंडेड है या फिर वाई एक्सिस से बाउंडेड है? अगर वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है तो एरिया के लिए आप क्या यूज करोगे? वाई डी एक्स यूज करोगे। और अगर वो वाई एक्सिस से बाउंडेड है तो एरिया कैसे निकालोगे? एक्स डी वाई से निकालोगे। क्लियर ये चीज? और दूसरी चीज ये कि लिमिट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उस एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो भी बाउंड्री है वहां का। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है और कोई इसमें कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन का एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बहुत फ्रीक्वेंटली, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, जिसमें स्पेशली आप ये रूट एक्स का तो याद रख लो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3/2 अपॉन 3/2। और 3/2 को ये ऐसा लिख सकते हैं y रूट y। समझ रहे हो ना ये चीज? इसको डायरेक्टली हमको करना है। और जो फॉर्मूला एक और जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा वो भी यहां पर मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वाला फॉर्मूला इसके अलावा ज्यादातर यूज होगा। किसी को याद है क्या है ये फॉर्मूला इसका? इंटीग्रल x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। नोट डाउन कर लो और याद कर लो इसको, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप करने वाले हैं। हाँ, नहीं करना है क्या? अच्छा, इसका भी नहीं है क्या? ओके। तुम लोगों का जो चैप्टर है ना कमर्शियल मैथमेटिक्स में, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, उसको मैं इस संडे को करवा दूंगा। कटा हुआ है क्या? अच्छा। ये ओके, ये एक दो क्लास चलेगा बस। ये चैप्टर हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, हमको ये एक्सरसाइज आज ही की डेट पे खत्म करना है, मतलब 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे में है ना सानिया ये वाला चैप्टर? ओके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। फाइंड द
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो ये कर्व है, इस कर्व से बाउंडेड होना चाहिए वो रीजन। x इज इक्वल्स टू 1 से बाउंडेड होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 4 से बाउंडेड होना चाहिए, एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सारी चीजें उसने क्लियरली बताई है कि वो जो रीजन है जिसका आपको एरिया निकालना है उसकी बाउंड्री कौन कौन सी है। क्लियर ये चीज? तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना कंपलसरी है, बनाना ही है। ठीक है, तो अच्छा इसके पहले मैं पैराबोला के अगर फेसेस आप लोगों को याद नहीं है तो बता दूं क्या? एक बार बता देता हूं, सुनो, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। देखो, अगर ऐसा आता है पैराबोला, अगर ऐसा बन रहा है, इस तरह का शेप है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या 4ay इज इक्वल्स टू, इस तरह का जो भी हो, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में ये होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये होता है। हाँ, लेकिन उस समय जो आपका वो है पैराबोला है, उसका फेस इस तरफ होता है। ये फेस अगर इस तरफ है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। देखो, मैं जिस तरीके से याद रखता हूं मैं वो तरीका आपको बता देता हूं, सुनो। देखो क्या होता है, जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये y की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर पॉजिटिव आएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कहां पर होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो देखो, इसका जो पैराबोला का फेस है वो किस तरफ होगा? पॉजिटिव y की तरफ होगा। समझ में आई ये चीज? यहां पर अगर देखा जाए y स्क्वायर मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव x किस तरफ है? इस तरफ होता है पॉजिटिव x। तो पैराबोला का फेस जो है वो इस तरफ होगा। समझ में आई ये चीज? और दो इक्वेशन होती है, वो क्या होती है मैं बता देता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ये होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। इसलिए इस पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज? फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो अगर ऐसी इक्वेशन है तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? -x एक्सिस की तरफ। समझ में आई एक चीज? तो एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, जो भी लीनियर वेरिएबल है, मतलब जिसकी पावर 1 है, उसके साइन को देख लो। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y, नेगेटिव है तो नेगेटिव y। पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव एक्स, उस तरफ फेस होगा। क्लियर ये चीज? तो 11th का कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हटा दो इसको मैं। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, और इलिप्स वगैरह के भी कंसेप्ट पता होने चाहिए, जब आएंगे तब मैं उस समय बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल इसमें पैराबोला है इसलिए वो बता दिया। अच्छा, अब देखो यहां पर हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब हम बनाने जाएंगे तो इस तरह से हमने सबसे पहले बना दिया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब पैराबोला का फेस देखो किस तरफ होगा? प्लस एक्स है, प्लस एक्स है मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। तो पैराबोला का फेस जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये चीज सबको क्लियर ना? ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस इक्वेशन को भी लिख देते, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद ये एक बाउंड्री है उस रीजन की। दूसरी बाउंड्री क्या है? लाइन्स है। कौन सी लाइन से? एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है। तो एक्स इज इक्वल टू 1, ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये हो गई एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। क्लियर ये चीज? दूसरी जो लाइन है वो एक्स इज इक्वल टू 4 है, अगेन एक वर्टिकल लाइन बनेगी और वो लाइन कुछ इस तरह की होगी, एक्स इज इक्वल टू 4। क्या ये चीज भी सबको क्लियर? ठीक है, और क्या बोल रहा है ये? एक्स एक्सिस। तो जो रीजन है वो इस कर्व के
इन दोनों लाइन के बीच में आना चाहिए, और कहां पर आना चाहिए, एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, और कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी डिटेल जब आप देखोगे तब आप समझ जाओगे कि वो रीजन कौन सा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस होना चाहिए, दोनों लाइन और इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। तो देखो वो इस रीजन की बात कर रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई जो हो रही है वो इस रीजन के लिए हो रही है। समझ में आया ये चीज सबको? ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये जो रीजन है, शेडेड रीजन है, ये कौन से एक्सिस से बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। क्लियर ये चीज? तो इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जल्दी बताओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। मैंने बताया ना, y dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर ये चीज? y dx। अब लिमिट कैसे पता चलेगी, x एक्सिस में आप देखोगे, x एक्सिस में कहां से कहां तक, तो x एक्सिस में ये वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे एंड हो रहा है। क्लियर ये चीज? तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, देख के बताओ जल्दी। क्या है x कोऑर्डिनेट? 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पर एंड होगा ये, x इज इक्वल्स टू 4 पे एंड होगा। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, शेडेड रीजन है या बाउंडेड रीजन या रिक्वायर्ड रीजन, जो भी लिख देना। ठीक है, तो ये 1 से लेके 4 है। क्लियर ये चीज सबको? तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, 1 से लेके 4 आ जाएगी। क्लियर? यही सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर क्लियर नहीं हो तो अभी पूछ लो। मैं क्लियर है? ऊपर वाला शेडेड रीजन कैसे हुआ उसमें डाउट है। देखो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व है, तो पहले मैंने कर्व बनाया, कर्व जो है पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, ये चीज तो क्लियर ना। तो ये कर्व जो है पैराबोला है, पॉजिटिव एक्स की तरफ फेस करेगा। एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। तो मैंने दो लाइन बना दी, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये बोल रहा है। एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कौन सा, ये है एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला रीजन। तो पूरी बाउंड्री जो उसने बोली ना, कर्व के दोनों लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके हिसाब से हमने ये लगाया है। क्लियर ये चीज? ओके। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू किससे पुट होगी, ये देखो, ये जो कर्व है उसकी इक्वेशन से। तो ये कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स। तो यहां से y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y इज इक्वल्स टू मिल गया रूट एक्स। तो यहां y की जगह पे पुट करोगे रूट एक्स, तो 1 to 4, और ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स dx हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो क्या होता है। हाँ, x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट यहां पर पुट कर देंगे 1 से लेके 4। क्लियर? ठीक है, फर्दर ये 3/2 का रेसिप्रोकल होके 2/3 हो जाएगा, और रूट एक्स, इसको x टू दी पावर 3/2 को x रूट एक्स लिखोगे तो ज्यादा इजी होगा। इसके बाद फिर पुट कर दो लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 4√4 माइनस लोअर लिमिट 1√1, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनल आप आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? वंशिका, ख्याति, वरुणी, यस सर। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ख्याति बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, नहीं इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये 2 क्लास में एंड हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर हो गया, सबका आ गया फाइनल आंसर? क्या रहा है, क्या रहा है आंसर? 14/3, 14/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर सबको? ये हटा दूं मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड दिस लाइन। लिखा है ना यहां पर, देखो ध्यान से पढ़ना।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस। तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। और ये पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? किस तरफ होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और ये दोनों कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। और किसके बीच में बाउंडेड होना चाहिए? एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है ये। समझ में आया ये चीज? बना लोगे इसको? चलो जल्दी बनाओ। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे कि ना, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन रहा है, सपोज ऐसा बन रहा है, ठीक है? तो y इज इक्वल्स टू 9x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो मुंह कितना बड़ा खुलेगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। उससे आपके ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे, हम एक रफ में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसा था वैसे ही बना दो पिछले बार जैसा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। ओके, अब इसके बाद दो वर्टिकल लाइन से x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4, तो ये बन गई आपकी वर्टिकल लाइंस। x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, और ये बन गई आपकी x इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन। ठीक है, अब वो जो रीजन है वो x एक्सिस से भी बाउंडेड होना चाहिए, तो ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन कौन सा है? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन। तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हो, जैसे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इसको मार्क कर सकते हो, ए बी सी, और ये वाले पॉइंट को डी मार्क कर दो। पॉइंट ए में एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल्स टू 2, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, आप वो शेडेड रीजन न लिखे, एबीसीडी इस तरह से कॉर्नर पॉइंट मार्क कर दो, और ऐसा भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ रीजन एबीसीडी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन y dx, क्योंकि x एक्सिस से बाउंडेड है। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 2 से लेके 4 तक जाएगी। क्लियर? तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 2 to 4। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर देखो इक्वेशन से, हाँ, यहां से निकलेगी y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3√x। क्लियर ये चीज सबको? अब y की जगह पे पुट कर देंगे 3√x, तो 2 to 4 ये हो जाएगा 3√x dx। क्लियर? ठीक है, तो 3√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करना चालू कर दो ना। ठीक है, 2 to 4। क्लियर ये चीज? बाकी सॉल्व करके फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऑनलाइन में बना सबसे ये वंशिका, ख्याति, वरुणी? ओके यस सर। ओके, ये हटा दूं ना मैं? अभी समझ में आया तेरे को अमन? ठीक। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना क्या क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आपको सबसे पहले बनाना है ग्राफ। तो पहला ग्राफ बनाओगे आप इसका, इस वाले कर्व का। तो ये कौन से कर्व की इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। और इस पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? पॉजिटिव वाई की तरफ, अपवर्ड फेस होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हम ये वाला पैराबोला का ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, और पैराबोला का फेस इस तरह से अपवर्ड होगा। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन भी लिख देते, एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो दो लाइन्स है, x इज इक्वल टू 2, सॉरी, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, ये कौन सी लाइन्स हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स बना दो। ये वाली लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू 2 और ये वाली लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। एंड द y एक्सिस, तो जो रीजन है वो इस पैराबोला के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में और y एक्सिस के बीच में होना चाहिए। तो y एक्सिस कौन सा है? ये है y एक्सिस। ठीक है, तो वो रीजन दो हो सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए उसने स्पेसिफाई किया कि कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होना चाहिए। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है जिसका एरिया निकालना है, वो रीजन दरअसल ये वाला है। इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसके वर्टाइसेस मार्क कर दो। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी मार्क कर दो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रीजन बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है? वाई एक्सिस से बाउंडेड है। देखो वाई एक्सिस से बाउंडेड है। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ रीजन ABCD इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन x dy और यहां पर लिमिट जो है, लोअर और अपर लिमिट, वो y एक्सिस से हमको पता चलेगी। तो y एक्सिस में ये वाले पॉइंट में y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 2। ये वाले पॉइंट में y इज इक्वल्स टू क्या है? 4। क्लियर ये चीज? तो लोअर लिमिट होगी 2, अपर लिमिट होगी 4। क्लियर? अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो यहां भी कंफ्यूज हो सकते हो, x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते भाई y के रिस्पेक्ट में, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहां से निकालेंगे? ये जो पैराबोला की इक्वेशन है वहां से। तो वहां से x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी 2√y और ये वाली वैल्यू x की पुट होगी इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 to 4 ये हो जाएगा 2√y dy। 2 बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के, √y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 4। रेसिप्रोकल होके ये 4/3 बनेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे y√y और ये हो जाएगा 2 से लेके 4। क्लियर यहां तक? लिमिट पुट करो 4/3, अपर लिमिट 4√4 माइनस 2√2, तो ये हो जाएगा 4/3। 4√4 की वैल्यू होती है 8 माइनस 2√2। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, फाइनल आंसर मिल जाएगा 32 माइनस 8√2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। यही आया क्या आंसर? सबका बन गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एलिप्स है क्या? ओके, ये हटा दो फिर मैं पूरा। ओके, इलिप्स देखो मैं रिकॉल करवा देता हूं। इलिप्स में आप लोगों ने जो पढ़ा था, इलिप्स में ये हो गया एक्स एक्सिस, इलिप्स को ना हम ये बोल सकते हैं एक्सपांडेड सर्कल, ये बोल सकते हैं। सर्कल को अगर स्ट्रेच कर दे तो इलिप्स बनता है एक्चुअल में। हाँ, ओवल, ये भी ठीक है। तो ये एक्चुअल में इलिप्स इस तरह का हो सकता है जब उसका मेजर एक्सिस पॉजिटिव, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, और दूसरा ऐसा हो सकता है। ध्यान से समझना, इलिप्स में दो फोकस होते हैं। ये वाला एक फोकस होता है जिसको F1 बोलते हैं, दूसरा ये वाला फोकस जिसको F2 बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसका यूसेज अभी नहीं होगा। ये वाला जो लेंथ आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये वाले पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स, इलिप्स के वर्टेक्स। ठीक है, और दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पढ़ेंगे इलिप्स की, जिसमें उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आएगा। ठीक है, और मेजर एक्सिस अभी किसके अलोंग है? वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के। इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर इलिप्स कुछ इस तरह का है तो उसकी इक्वेशन होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है। और अगर इलिप्स इस तरह के शेप में है, जब उसका मेजर एक्सिस मतलब ये वाला जो एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस हो, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब हम इलिप्स को देख के कैसे पता लगाएंगे कि कौन से शेप में, इक्वेशन को देख के। तो देखो आप डिनोमिनेटर देखोगे, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 1, तो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, एक्स स्क्वायर वाले का डिनोमिनेटर। इसका मतलब इलिप्स जो है वो किसके अलोंग बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। उसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के। समझ में है। और अगर मान लो इक्वेशन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, तो इसके में किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, वाई स्क्वायर वाले का। तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। समझ में आया ये चीज। नहीं, अगर ए और बी हो गया तो वो सर्कल बन जाता है। समझ गए ना। ए और बी अगर सेम हो जाएगा तो वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। वो उसमें इलिप्स में एसेंट्रिसिटी वाली एक कंडीशन होती थी। एसेंट्रिसिटी अगर 0 हो जाता है तो वो एक लाइन बन जाता है, और अगर वो 1 हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है। नहीं नहीं, 1 पे नहीं, वो डिस्कस करेंगे, उसका वैसे उतना यूसेज नहीं है। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इक्वेशन है उससे आपको ग्राफ बनाना समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। इस इलिप्स के बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं ये एक्स एक्सिस। ठीक है। ये बन गया वाई एक्सिस। ठीक है। अब जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, देख के बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इलिप्स ऐसा कुछ बनेगा इस तरह का। और आपको इस रीजन का पूरा एरिया निकालना है, मतलब पूरा एरिया निकालना है। समझ रहे हो ना। ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ये पूरा एरिया। ठीक है। अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए देखो एक चीज अगर आप समझ गए होगे कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये चारों पार्ट जो है वो उनका एरिया इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसका मतलब अगर हम एक रीजन, सिर्फ इतने रीजन का अगर एरिया निकाल दे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे, तो भी हमको इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज। और इतने रीजन का एरिया निकालना ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है, क्योंकि ये जो रीजन है इसकी बाउंड्री देखो कौन सी है, एक्स एक्सिस है, और क्या है, ये कर्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अगर मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है तो मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। क्लियर ये चीज। दूसरी जो चीज हमको गिवन है वो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, इस वाले पॉइंट का। तो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज थोड़ा ध्यान से समझना, इधर ध्यान से समझो। यहां पर ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, 16 है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16, समझ में आ रहा है ये चीज। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपैरिजन जब करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 16। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। समझ में आई ये चीज। तो ए जो होता है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं ए। इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है एक्चुअल में 2a। समझ रहे हो ना ये चीज। और ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ए होती है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 4। ए की वैल्यू 4 है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा। समझ में आई ये चीज। क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओरिजिन वाली ही।
अगर इसका ओरिजिन पे नहीं होता ना तो वो ऐसा आता है, x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। अगर इक्वेशन ऐसी होती तो इसका जो सेंटर है वो कहां पर होता, 1,2 पे होता इस इलिप्स का। लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ वही इलिप्स की इक्वेशन है जिनके सेंटर ओरिजिन पे है, तो हमेशा इक्वेशन आपको ऐसी ही दिखेगी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हटा दूं ये वाला पार्ट में। ओके, यहां तक की चीज सबको क्लियर हुई। 0 से लेके 4 है और ये वाली बाउंड्री है, ये देखो ये वाली बाउंड्री है, और ये जो बाउंड्री है ये एक्चुअल में इलिप्स की इक्वेशन से आपको मिलने वाली है। क्लियर ये चीज। अब इससे आपको ये भी पता चल गया कि जो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन आपको निकालना है उसका फॉर्मूला कौन सा होगा। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, हमें तो पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को शेड किया है। क्लियर हुआ ये चीज। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या ये समझ में आया। 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्यों हुआ, क्योंकि चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा। दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमने देख लिया वो किससे बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन y dx होगा, इंटीग्रेशन y dx। क्लियर ये चीज सबको। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 4। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई सबको। अब y की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो वो कर्व की इक्वेशन से निकलेगी। तो देखो कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो यहां से, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यही होगा। एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ऐसा ही होगा। ठीक है, फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब रूट ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 3 अपॉन 4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। क्या ये समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, यहां से बस y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x। अब ये y की वैल्यू जो हमने निकाली है, इस y की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इस जगह पे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4, और y की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हुआ ये स्टेप सबको। अब देखो 3/4 बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, ये 4 और ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 3। इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट ओवर इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो क्या है फॉर्मूला, ये x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर मतलब 16 होता है, डायरेक्टली लिख देता हूं 16/2 साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स x बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके 4 है। क्लियर यहां तक, यहां तक सबका आ गया क्या, बताओ तो जल्दी से। ठीक है, अभी देखो लिमिट लगाते समय ना थोड़ा सा समझ के लगाना, ध्यान से लगाना। अपर लिमिट में लगा रहा हूं, आप ध्यान दो इधर सामने ध्यान दो। अपर लिमिट जब लगाऊंगा x की जगह पे 4 रखूंगा, तो यहां 4 रखेंगे तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ये चीज, तो ये पूरा हट जाएगा।
यहां पर जब अपर लिमिट लगेगी तो यहां पर तो ये 16/2 ये तो 8 हो गया, और यहां x की जगह पे जब 4 आएगा तो 4 4 कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स, क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा। समझ में आई ये चीज, अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट 0, मतलब जब यहां x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये तो 0 हो गया, और उसके बाद माइनस यहां पर जब x की जगह 0 रखूंगा तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 0। समझ रहे हो, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये भी पूरा हट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, सिंपली 0। क्लियर हुआ ये चीज, मतलब सिर्फ एक ही टर्म यहां पर बचेगी जो कि ये वाली है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, बोलो जल्दी, पाई/2। तो यहां पर ये क्या जाएगा, पाई/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया ये चीज। ऑनलाइन में सबको क्लियर है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ, मिनिमम 2 क्लास तो लगेगा। हाँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आज हो जाए, देखते हैं। ये हटा दूं मैं पूरा। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपके पास बुक तो है ना सबके पास। हम्म। तो इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन, बोलो जल्दी, 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे ही होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ एक्चुअल में ऐसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। क्लियर, सेम अप्रोच यूज होगी, वैसे ही बना सकते हो। इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, समझो इधर पे, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने का। जब भी आप कंपेयर करोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहां पर जैसे देखा जाए तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो ए वाली टर्म होती है। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई 3 और बी की वैल्यू क्या हो गई 2। समझ में आई ये चीज। तो एरिया ऑफ इलिप्स का सीधा फॉर्मूला है ए बी पाई, ये डायरेक्टली एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 × 3 मतलब 6, तो आंसर क्या आएगा, 6 पाई आएगा। समझ में आई ये चीज, आप वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो इसके पहला जो क्वेश्चन हमने बनाया था, उसमें इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो ए की वैल्यू क्या थी 4 और बी की वैल्यू क्या थी 3। तो 4 3 जा कितना होता है 12, तो 12 पाई, तो आंसर देखो वही आया था 12 पाई। समझ में आई ये चीज, तो सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लेना। ये चीजें यूजफुल है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हटा दो इसको, मैं फिर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलिप्स का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन था इसमें पूरे इलिप्स का एरिया निकालने बोला था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पूरे इलिप्स का एरिया निकालने बोले, हो सकता है उसके कुछ पार्ट का बोल दे। समझ में आ रहा है ये चीज, सेंटर ओरिजिन नहीं है तब भी वही होगा एरिया। हाँ, ठीक है, देखो इधर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, किससे एनक्लोज्ड होना चाहिए, एक्स एक्सिस से, एंड द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस, लाइन और सर्कल के बीच में होना चाहिए। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, बताओ। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन।
हाँ वो एक्सपांडेड इक्वेशन होती है। इसको अगर एक्सपांड कर देंगे तो वो जो इक्वेशन आएगी वो दूसरी होगी, मतलब जो, हाँ जनरल फॉर्म था। लेकिन एक्चुअल में ठीक है, हो गया। एक्चुअल में जो सर्कल की इक्वेशन है वो यही है, यहीं से डिराइव हुआ बाकी सारा फॉर्म। मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं, 2 मिनट बस लगेंगे, सुन लो यहां ध्यान से। देखो, ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है उसको हम क्या ले रहे हैं, एच कॉमा के, सेंटर का कोऑर्डिनेट। और सर्कल का रेडियस क्या ले रहे हैं हम, आर। यहां पर कोई भी रैंडम पॉइंट है, मान लो एक्स कॉमा वाई। ध्यान से सुनना, कभी इक्वेशन भूलोगे नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़े हो कि नहीं? तो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। समझ में आया? स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो ये बन जाएगा, और यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। समझ में आया ये चीज? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही डिराइव्ड है। ठीक है, तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन गिवन है उसको, तो आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? क्या है h की वैल्यू, 0। और k की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब ये जो सर्कल जिसकी इक्वेशन गिवन है उसका सेंटर कहां पर है, 0 0, मतलब कि ओरिजिन पे है। समझ में आई ये चीज? और दूसरी चीज, रेडियस से जब कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब रेडियस क्या है उस सर्कल का, 4 है। इसका मतलब आप उस सर्कल को बना सकते हो। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो हाँ, इसको डिलीट कर दूं ना ये चीज अभी मैं। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये बना देते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, ये बन गया हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, और इसके अंदर बनाते हैं एक सर्कल। तो ये बन गया हमारा सर्कल इस तरह से। ठीक है, सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पे, तो ये आ गया ओ। ठीक है, इसका रेडियस 2 यूनिट है। इसका रेडियस 2 यूनिट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को ए लेता हूं, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 होगा। ये चीज सबको क्लियर ना? ठीक है, क्योंकि रेडियस 2 यूनिट है। अब ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आगे और बहुत सारे सर्कल्स आएंगे, आपको डायरेक्टली उसका ग्राफ बनाना क्लियर होना चाहिए। ओके, फिर से देखो, ये जो रीजन है वो कहां पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, और वो ये वाली लाइन से बाउंडेड होना चाहिए। समझ रहे हो? ये वाली जो लाइन है उसको मैं लिखता हूं एक्स इज इक्वल्स टू √3y। ठीक है, ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन में अगर सिर्फ एक्स और वाई वाली टर्म है, कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, मतलब प्लस सी वाली टर्म नहीं है, मतलब वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। बहुत सिंपल है, आप यहां पर रख के देख लो ना। y 0 रखो तो x क्या आ जाएगा, 0, मतलब उसका एक पॉइंट क्या मिल गया, 0,0। ये पता चल गया तो हम जब इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं जाएगी, हम उसको इजीली ओरिजिन से पास होते हुए इस तरह से दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू √3y। सर्कल की इक्वेशन को भी लिख देता हूं। सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? हम्म, अभी अब इसको देखो और बताओ बाउंडेड रीजन कौन सा है। सारी पॉइंट्स देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एक्स एक्सिस से होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, सर्कल से होना चाहिए, इन चारों के बीच में आना चाहिए। ओ, ए, और मान लो इस पॉइंट को ले लेता हूं बी। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वो बाउंडेड रीजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ओ, ए, ये वाला पॉइंट बी, और ये वाला रीजन। आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इस रीजन में लिमिट ही पहले देख लेते हैं। एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, मतलब इसका जो एरिया निकलने वाला है आपका, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होने वाला है। ये चीज तो क्लियर है? ठीक है, वाई डी एक्स होने वाला है। लिमिट कहां से कहां तक जाने वाली है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू 2 तक जाने वाली। क्लियर हुआ ये चीज? तो एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू 2 तक इसकी लिमिट होगी। यहां तक क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट तो पूछो। अब ध्यान देना इधर, y की वैल्यू क्या रखेंगे ये बताओ, y की वैल्यू क्या रखेंगे ये बताओ। ये लाइन की इक्वेशन से लेंगे या ये सर्कल की इक्वेशन से लेंगे? सर्कल से अगर लेंगे तो भाई वो तो ये पूरा रीजन का एरिया दे देगा ना हमको।
समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? बाउंड्री उसकी क्या है, उसकी हाइट यहां से यहां तक जो है, देखो यहां से यहां तक तो वो लाइन से बाउंडेड है, और यहां से यहां तक वो किससे बाउंडेड है, सर्कल से बाउंडेड। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर से एक परपेंडिकुलर बना दूं, तो एक्चुअल में ये जो पूरा रीजन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो पहला पार्ट है वो एक्स एक्सिस और लाइन से बाउंडेड रीजन है, और जो दूसरा पार्ट है वो एक्स एक्सिस और सर्कल से बाउंडेड रीजन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब हमको दोनों से y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से लेके इस पॉइंट तक हम y की वैल्यू क्या लेंगे, लाइन से आने वाली, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y की वैल्यू क्या लेंगे, सर्कल से आने वाली। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब जो y है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से समझना है यहां पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक हो जाएगा y1 dx, और दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा y2 dx। समझ में आई ये चीज? देखो फिर से ध्यान से समझना, ये जो बाउंडेड रीजन है उसका जो हाइट है, उसका हाइट सिर्फ लाइन से लेना गलत हो जाएगा, सिर्फ सर्कल से लेना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक वो लाइन से बाउंडेड है, और यहां से यहां तक वो सर्कल से बाउंडेड है। समझ में आ रहा है ये चीज? इसलिए हम y की वैल्यू दो अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग लेंगे। जीरो से लेके इस पॉइंट तक हम लाइन से y की वैल्यू रखेंगे, और इस पॉइंट से लेके 2 के इंटीग्रल में हम सर्कल से रखेंगे। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए हम y को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पहले तो y1 dx और दूसरा क्या हो जाएगा, y2 dx। y1 मतलब ये यहां से लेंगे हम सर्कल से, सॉरी लाइन से, और y2 मतलब हम यहां से लेंगे सर्कल से। क्लियर हुआ ये चीज? अब वो पॉइंट कौन सा है वो हमको निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना है यहां पर, ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो कैसे पता चलेगा, बताओ जल्दी, कैसे पता चलेगा? x इज इक्वल्स टू √3y में क्यों x की वैल्यू 2 रखेंगे? नहीं, सुनो इधर बताता हूं मैं। देखो इस पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ऐसा है ना, करेक्ट? ठीक है, और पॉइंट बी का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट बी कहां पर आ रहा है, वो सर्कल में भी आ रहा है और वो लाइन में भी आ रहा है। तो आप सर्कल और लाइन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई मिलता है। एक्स और वाई मिलेगा तो जो एक्स होगा वो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वही इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया लॉजिक? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों की इक्वेशन गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू √3y। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यही है, ठीक है। हमको चाहिए x, हमको तो x कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं x के टर्म में। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन √3। क्या ये समझ में आया? और ये y y की वैल्यू को उठा के यहां पर रखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और y की जगह पे क्या आ जाएगा, x अपॉन √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज x अपॉन √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 यही होगा, दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही होगा, 4 और 4 कैंसल आउट हुआ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, तो x की जो वैल्यू मिली वो एक्चुअल में इस पॉइंट का, पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है, और वो x कोऑर्डिनेट कितना है, √3। इसका मतलब ये वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट कितना है, x इज इक्वल टू √3। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? इसका मतलब जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो फर्स्ट जो लिमिट होगी y1 dx की, उसकी 0 से √3 होगी। क्लियर हुआ ये चीज, 0 से √3। और जो दूसरी लिमिट होगी y2 की, वो √3 से लेके कहां तक जाएगी, 2 तक। तो सेकंड लिमिट हो जाएगी √3 से लेके 2। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं, एक्नॉलेज करो एक बार। क्लियर ना सबको? हाँ, अब अगले पॉइंट पे आते हैं y1 निकालने पे। तो ध्यान देना, y1 निकाल रहा हूं मैं, y1 मतलब मतलब लाइन से निकालना है। तो लाइन से देखो y की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां से देखो लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x बाय √3। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे y1 की जगह पे।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to √3 और ये हो जाएगा x/√3 dx। क्लियर हुआ ये चीज? प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2। अब आएंगे y2 की वैल्यू निकालने। तो y2 की वैल्यू हम यहां से सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे। यस, तो यहां से आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगी √4 - x²। क्लियर हुआ ये चीज? और ये वैल्यू को उठा के y2 की जगह पे रख देंगे, मतलब कि हो जाएगा √4 - x² dx। क्लियर हुआ ये पूरा स्टेप? अब इंटीग्रेट करना है प्रॉपरली। तो फर्स्ट पार्ट में ये 1/√3 तो बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। लिमिट यहां पर लगेगी 0 से लेके √3 की। ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही जो एकमात्र फॉर्मूला बताया, जो √a² - x² का क्या होता है बता जल्दी अबीर, उसका इंटीग्रेशन। अबीर, इसका फॉर्मूला x/2 नहीं, रूट ओवर, हाँ, प्लस a²/2 तो 4/2 साइन इनवर्स, तो क्या आएगा x/a की जगह 2। क्लियर हुआ ये चीज? और लिमिट क्या है? √3 से लेके 2। यहां तक सबको क्लियर हुआ ना? ओके। अब इसके बाद देखो, इंटीग्रेट तो कर दिया हमने, अब पुट करते लिमिट। तो भाई ये वाली टर्म तो हो जाएगी 1/2 √3। ठीक है, अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। लोअर लिमिट 0। तो ये वाली टर्म तो बन जाएगी 3/2 √3। ये चीज क्लियर? ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बस लिख रहा था अभी। सेकेंड पार्ट पे फोकस करते हैं। सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना, अपर लिमिट अगर पुट करेंगे, पूरा पुट मत करो, बस ऐसे ही देख लो पुट करके। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 2² मतलब क्या हो जाएगा? 4। तो 4 - 4 क्या होना है? 0। तो ये पहला पार्ट तो वहीं पर 0 हो गया। ठीक है, यहां जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस, देखो यहाँ 4/2 मतलब क्या हो जाना है? 2। साइन इनवर्स 2/2 मतलब ये क्या आएगा? 1 आ जाएगा। समझ में? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस, यहां पर x की जगह √3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। यहाँ √3 डालेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 - 3 होता है 1। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? √3/2 ही रहेगा, क्योंकि इंटू 1 हो गया। माइनस 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? फिर उसके बाद फर्दर ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1। 1 कब आता है साइन में? π/2 पे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस √3/2। ठीक है, और ये वाला टर्म क्या होगा? -2। √3/2 कब आता है? π/3 पे। π/3 पे ही आता है ना? हाँ, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद ध्यान देना, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद ये वाला जो टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3/2 लिख सकते हैं ना? 3 को √3 एक √3 कटा तो ये हो जाएगा। प्लस यहां पर ये 2 कट गया तो क्या बच जाएगा? पाई। यहां पर क्या है? -√3/2 और यहां पर -2π/3 ये बचा है। ठीक है, अब ये वाली और ये वाली टर्म कट जाएगी। यहां पर ये पाई और ये -2π/3 ये दोनों का एडिशन होगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर +π/3 स्क्वायर यूनिट। ये होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया ये चीज? है, लेकिन वो उतना ही टफ पड़ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, इसमें ना ये कर सकते हो तुम लोग, एक और तरीका बताता हूं। जैसे ना, बता दूं क्या? ये देखो, जैसे यहां पर ना, ये वाले ट्रायंगल का एरिया ना इंटीग्रेशन से निकाले बिना हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हो। तो बेस कितना आ जाएगा इसका? √3। हाइट के लिए आप इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा √3 1, हाँ 1। तो इसका एरिया मिल जाएगा √3/2, इस वाले पार्ट का एरिया। फिर इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए वही जियोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से बनाना है, या इसको फिर इंटीग्रल से बना दो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन?
तो आप लोगों के जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें एक्चुअल में लाइन और कर्व के बीच का एरिया निकालने वाला पार्ट आने वाला है। ठीक है, दो कर्व के बीच का एरिया वाला निकालने वाला पार्ट डिलीटेड है। मतलब ये समझ लो कि सर्कल और लाइन, जो ये क्वेश्चन हमने किया, सर्कल और एलिप्स, नहीं सॉरी, लाइन और एलिप्स, लाइन और पैराबोला, इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से इसका वो रीजन आइडेंटिफाई करो। रीजन, कौन से रीजन का एरिया निकालना है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गिवन है। फाइंड द area of smaller part of this circle cut off by the line x is equals to a upon root 2। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है ना कौन से रीजन का एरिया निकालना है, तो आपको पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे सर्कल, तो ये हो गया सर्कल। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है। कैसे पता चल गया ना, पिछले बार बताया था। इसका रेडियस कितना है सर्कल का, जल्दी बोलो? ए। तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए होगा, एक्स इज इक्वल टू ए होगा। ये चीज क्लियर सबको? एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आपको जिस रीजन का एरिया निकालना है वो सर्कल और ये लाइन के बीच में आ रहा है। ये एक्चुअल में एक लाइन की इक्वेशन है। जिनको ये चीज क्लियर नहीं हुई मैं बता दूं, ये लाइन की इक्वेशन है। ये कौन से लाइन की इक्वेशन है ये बता दो? वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए अपॉन रूट 2। तो ये वर्टिकल लाइन है जो कि कुछ इस तरह से बनेगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो जब ये सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन है वो दो होगा, या तो ये बड़ा वाला होगा या तो ये छोटा वाला होगा। तो क्वेश्चन में वो क्लियरली मेंशन किया है कौन से रीजन का एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट का। ठीक है, तो वो पार्ट कौन सा होगा, वो पार्ट का शेप कैसा होगा? देखो यहां पर ना, देखो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां पर वो जो बाउंडेड रीजन है वो ये पूरा होगा, यहां से लेके यहां तक का। समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया है। इसके पहले कई क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन किया था, तो इस वजह से आप गलत कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये चीज बोला। तो ये पूरे रीजन का एरिया निकालना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करो, आप बाउंड्री मार्क करो। इसको ए ले लो, इस वाले पॉइंट को बी ले लो, इस वाले पॉइंट को सी ले लो। ठीक है, आप सिर्फ इतने रीजन का एरिया निकालो ए बी सी का, और उसको डबल कर दो तो नीचे वाले का भी वही होगा। समझ में आया ये चीज? तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ क्या, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन इज इक्वल्स टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन, टू टाइम्स इंटीग्रेशन, या टू टाइम्स एरिया ऑफ एबीसीडी लिख दो, एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, और एरिया ऑफ एबीसी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन। बताओ, एरिया ऑफ एबीसी, जो एबीसी आपको दिख रहा है वो किससे बाउंडेड है, कौन से एक्सिस से बाउंडेड है? एक्स एक्सिस। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, वाई डी एक्स से। क्या ये चीज क्लियर? अब एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस में इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? देखो लोअर लिमिट यहां से मिलेगी ए से, तो ए के पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ए अपॉन रूट 2 है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। और अपर लिमिट कहां पर है, बी पे, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए। तो लोअर लिमिट होगी ए अपॉन रूट 2 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ए। क्या ये चीज समझ में आई? और y की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? तो y की वैल्यू के लिए देखो ये किससे बाउंडेड है, सर्कल से बाउंडेड है। सर्कल की इक्वेशन जो है वहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर से देख के बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू टाइम्स इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट 2 टू ए, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये समझ में आया? फॉर्मूला आपको पता है,
इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अपर और लोअर लिमिट लगा देना, बन जाएगा ये क्वेश्चन भी। ओके, इसको हिंट नोट करके घर में सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। ये भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सिर्फ देख के बता सकते हो, बिना पेन पेंसिल यूज किए। बताओ क्या आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 बिना पेन पेंसिल यूज किए इमीडिएटली आंसर कर सकते हो, जल्दी बताओ आंसर। पाई बाय 4। हम्म वैसे थोड़ा बहुत, यस, पाई इज करेक्ट। पाई करेक्ट होगा, कैसे पता चला पाई होगा? आप सिर्फ, हाँ, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। देखो इधर ध्यान देना, मैं उसका हिंट आपको दे देता हूं। देखो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन क्या है बताओ देख के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? ओरिजिन पे होगा, ये चीज क्लियर। ये हो गया सर्कल, उसका सेंटर कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। उसका रेडियस कितना होगा बोलो जल्दी? 2, तो रेडियस ये आ गया 2। समझ में आ रही है ये चीज? और किससे बाउंडेड बोल रहा है वो? एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 से बाउंडेड। तो एक्स इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? ये वाली। एक्स इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है? ये वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स इज इक्वल टू 2 और ये क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 0। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसमें आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वो कौन सा रीजन हो गया भाई? ये वाला रीजन हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? ये जो रीजन है एक्चुअल में ये क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, सर्कल का 1/4 है। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। आर की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू 2 स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? पाई। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये ग्राफ अगर क्लियर है ना, दिमाग में भी अगर विजुअलाइज कर लिया ना, तो आंसर इमीडिएटली निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये वीक लग जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इस वीक में मतलब 3 क्लासेस होंगी, फिर संडे से हम नया चैप्टर चालू कर देंगे। ओके, संडेस को ही कर लेते हैं टेस्ट, करते हैं संडेस तक।